वेलकम बैक टू सोल्व बाय स्वाति। इस लेक्चर में हम फाइलम पोरिफेरा को डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी टेक्सोनॉमी हम स्टडी कर रहे हैं। तो पोरिफेरा जो एनिमल का फर्स्ट फाइलम है उसे हम देखने वाले हैं। तो पोरिफेरा जो है कॉमनली उन्हें स्पंजेस कहा जाता है। ये एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। मेनली वो फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मेराइन में भी पाए जा सकते हैं। सेसाइल होते हैं, मतलब ये एक ही जगह यहाँ पर फिक्स रहते हैं बेस पर। सॉलिटरी एंड कॉलोनी, ये अकेले भी पाए जा सकते हैं या फिर कॉलोनी के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। इनका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है। स्पेसिफिक इनके बॉडी का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होता है। सेल जो है बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर इनका स्ट्रक्चर बनाती हैं और ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब है यहाँ पे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ही सेल्स जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होगी, यहाँ पे मेसोडर्म अभी डेवलप नहीं हुई है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉमनली हम साइकोन जो है इसका इस वेल नोन एग्जाम्पल है स्पंजेस का, जो कि पोरिफेरा में आता है। यहाँ पर अगर हम का बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी स्ट्रक्चर में यहाँ पर इनके सरफेस पर डर्मल ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और जो अपर साइड पर यहाँ पे ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है जहाँ से वाटर एग्जिट करता है। और ये सबस्ट्रेटम जो कॉमन जो एक सरफेस पर ये सबस्ट्रेटम पे फिक्स्ड रहते हैं, जो कि ससाइल इन्हें बनाता है। ये मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह ये फिक्स रहते हैं। और जो पोरिफेरा की स्टडी है उसे पैराजोलॉजी भी कहा जाता है। पैराजोलॉजी स्टडी ऑफ पोरिफेरा कहा जाता है। अब अगर हम इनके जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो बॉडी वॉल है अगर उसको देखें डिटेल में, तो यहाँ पर जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस होगी और ये जो एपिडर्मिस है यहाँ पर पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं जो कि फ्लैट सेल्स होती हैं। और यहाँ पर पोरोसाइट्स जो कि मेम्ब्रेन में क्या करती है, पोर क्रिएट करती है जहाँ से कि जो वो बाहर से वाटर, क्योंकि एक्वाटिक हैबिटेट में होते हैं तो यहाँ पर पानी अंदर की साइड आता है और पानी के साथ यहाँ पर डिफरेंट फूड मटेरियल वगैरह सब कुछ आता है जिससे ये अंदर डाइजेस्ट करके अपने बॉडी में न्यूट्रिशन वगैरह सबकी पूर्ति करते हैं और फिर इसी पानी से यहाँ पर ये अपने बॉडी से एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर पोरोसाइट्स प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर बीच में जो मिजेनकाइम एक जेल प्रेजेंट होता है जिसे मिजेनकाइम कहा जाता है। यहाँ पर एर्क्योसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होती है। एर्क्योसाइट्स जो है वो ओवा स्पर्म बनाती हैं क्योंकि इनमें सिंगल इंडिविजुअल में ही मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। यहाँ पर स्क्लेरोसाइट प्रेजेंट होती है जो कि इन्हें स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये जो आउटर पिनाकोडर्म है जहाँ पर हमने एर्क्योसाइट्स, मेसोफिल्स एंड पिनोसाइट्स की बात करी, और इनर अगर हम कोइनोडर्म इनर सेल्स की बात करें तो यहाँ पर कोइनोसाइट्स होती है जो कि पोरिफेरा का स्पेसिफिक फीचर है। ये ऐसी सेल्स होती है जहाँ पर इनमें कॉलर प्रेजेंट होगा और कॉलर के बाहर यहाँ पे फ्लेजिला होता है और ये फ्लेजिला यहाँ पे वाटर मूवमेंट को हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पर लार्वा के थ्रू इनका डेवलपमेंट होता है। पोरिफेरा के अंदर यहाँ पर जो कोइनोसाइट सेल्स है जो कि इनर कॉर्नोडम में प्रेजेंट है, ये यहाँ पर पोरिफेरा के अंदर यूनिक फीचर है। कोइनोसाइट स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जो कि एनिमल किंगडम में सिर्फ पोरिफेरा में देखी गई हैं, तो ये इनका यूनिक फीचर हुआ। तो यहाँ पर जो ये कोइनोसाइट सेल्स है वो फूड वेक्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है एंड कॉलर एंड फ्लेजिला प्रेजेंट है। ये फ्लेजिला यहाँ पर वाटर करंट को मूव कराने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर पोरिफेरा के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे कि कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। ये भी पोरिफेरा का स्पेसिफिक फीचर है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक हम पोरिफेरा को एग्जांपल लेते हैं, तो ये मान लो पोरिफेरा का बॉडी स्ट्रक्चर है। तो जहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने पोरोसाइट सेल्स की बात करी, ये पोरोसाइट सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि इसकी पूरी बॉडी वॉल में प्रेजेंट है। यहाँ पे ये पोर क्रिएट करती है। एर्गोसाइट्स यहाँ पर प्रेजेंट है बीच में जेल में। कोइनोसाइट्स प्रेजेंट सेल्स जो कि इनर साइड में लोकेटेड है। और ये जो है बीच में स्पिक्यूल्स पिनोसाइट सेल्स, ये यहाँ पे बेस सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बीच में जो यहाँ पे कैविटी फॉर्म होती है जिसे कि सेंट्रल कैविटी कहा जाता है और स्पॉन्जोसिस कहा जाता है। इस स्पॉन्जोसिस को यहाँ पर पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहा जाता है जहाँ पे डाइजेशन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव प्रोसेस वगैरह परफॉर्म होती है। अब इन पोरोसाइट सेल से क्या होता है, बाहर से क्योंकि एक्वाटिक हैबिटेट में प्रेजेंट है तो यहाँ से पोरोसाइट सेल्स के थ्रू बाहर से पानी अंदर आता है, बॉडी के अंदर इंटर करता है और इस सेंट्रल कैविटी में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इस पानी के थ्रू यहाँ पर फूड पार्टिकल्स, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज वगैरह भी ये सब पानी अंदर लेके आता है और फिर यहाँ पर फूड पार्टिकल को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। इंटरसेलुलर यहाँ पे डाइजेशन होगा और फिर यहाँ पर इस पानी को वापस ऑस्कुलम से यहाँ पे एग्जिट कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पोरिफेरा के अंदर चलता है। तो बॉडी कैविटी और एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट है इनका एक्वाटिक,
वहाँ उसके बीच में यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैनाल सिस्टम इनके अंदर चलता है। अब पोरिफेरा को यहाँ पर इसके ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल कि उनमें स्केलेटल जो है वो किस टाइप से बना हुआ है, उस बेसिस पर पोरिफेरा फाइलम को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहला क्लास जो है वो कैलकेरिया है, दूसरा क्लास हाइलोस्पोंजिया एंड थर्ड क्लास डेमोस्पोंजिया। अब कैलकेरिया क्लासेस के अंदर ऐसे पोरिफेरा हैं जिनका स्केलेटल कैल्शियम से कैलकेरियस कैल्शियम स्केलेटल का बना हुआ होगा, मतलब कैल्शियम उनके स्केलेटल में प्रेजेंट होगा। मेनली ये मराइन होते हैं। अगर हम एग्जांपल की इनकी बात करें तो कैलकेरिया क्लास के अंदर ल्यूकोसोनेलिया जो कि स्मॉलेस्ट स्पंज है, एंड स्काइपा अर्न स्पंज जिसे कि साइकोन भी कहा जाता है और इसे नॉर्मली अर्न स्पंज के नाम से जाना जाता है। हाइलोस्पोंजिया की बात करें तो यहाँ पर सिक्स्थ रे में ये प्रेजेंट होते हैं। इनमें सिलिकॉन से बनी हुई स्केलेटल यहाँ पे 6 रे में प्रेजेंट होती है। ये मेनली मराइन और डीप सी में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम देखें हाइलोस्पोंजिया में तो यू प्लेक्टिला जिसे कि वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जाना जाता है, एंड हाइलोनिमा जिसे कि ग्लास रोप स्पंज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो स्पंज सॉफ्टी मतलब विदाउट हार्ड स्केलेटन होती है, तो काफ़ी स्पंज टाइप सॉफ्ट होती है, इसलिए इन्हें स्पंज जनरली कहा जाता है। डेमो स्पंजर की बात करें तो यहाँ पर 1 to 4 यहाँ पर रेड सिलिकॉन से बने हुए हैं, यहाँ पर स्केलेटल सपोर्ट इनका स्केलेटल बना हुआ होगा। ये मेनली मराइन या फ्रेश वाटर दोनों में ही पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पर यू स्पंजिया जिसे कि बाथ स्पंज के नाम से भी जाना जाता है, स्पोंजिला जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है, एंड क्लियोनिया जो कि बोरिंग स्पंज है। ये जो पर्ल इंडस्ट्री में पर्ल ओएस्टर जिससे जो कि पर्ल मोती वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उनका जो शेल रहता है उस शेल में ये बोरिंग करने का काम करते हैं, मतलब होल्स कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। तो क्लियोनिया को यहाँ पे बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video, and subscribe this all by Swati for more video. If you like, if you really help, if this video is really helpful for you, then subscribe, like, share and support. Thank you.